हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ऑलरेडी मेरे फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई भी फर्स्ट 4 में से कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो है टॉपिक, इसके बारे में आपने पहले शायद कभी नहीं सुना है। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चैप्टर या टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन भी आगे आप अगर मैथ्स लेंगे आगे चल के 11th और 12th में, तो आप और भी प्रोग्रेशन सीखेंगे, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। लेकिन इस साल हमारे पास जो हमको पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होते हैं ना, अगर कोई नंबर्स है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में या एक ऑर्डर में अरेंज करें ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बोलूं, मैं नंबर लेता हूं सपोज 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ये एक तरह का मैं नंबर्स लिया हुआ। एक मैं दूसरा सेट ऑफ नंबर्स देता हूं आपके लिए, 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। अगर आप इन दोनों नंबर्स के मतलब ये जो नंबर्स है जो एक ऑर्डर में दिया गया है आपको एक सीक्वेंस में, अगर आप उसको ध्यान से देखिए पहले और दूसरे को, तो पहले मैंने 3, 4, 5 मैंने 6 नंबर्स लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 7वां नंबर क्या होगा, तो शायद थोड़ा सोचने के बाद आप बता भी दें कि इसका 7वां नंबर क्या होगा। सिमिलरली आपका ये जो 4 नंबर्स है, अगर मैं पूछूं 5वां नंबर क्या होगा, तो शायद आप वो भी बता दें मुझे 5वां नंबर क्या होगा। क्या सोच के आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो सेट ऑफ नंबर्स है 2, 5, 8, 11, 14, आप ये देखेंगे हर नेक्स्ट नंबर है ना 3 ऐड करके आ रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो अगर आपसे कोई नेक्स्ट नंबर पूछे तो आप बोलेंगे भाई 17 + 3 20, राइट है आप, यू आर राइट। आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो नंबर्स का जो पैटर्न है उसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है, और वो है नंबर 3 ऐड करके आता है नेक्स्ट नंबर, है कि नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर में देखेंगे ना, नंबर्स का जो सीरीज दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे हर एक को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो अगर आपसे कोई मैं नेक्स्ट नंबर पूछूं आप बोलेंगे 54 × 3 सर, अराउंड 162 जो भी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से है ना, हर एक अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया है तो एक पर्टिकुलर रूल वो फॉलो करता है। वो अगर आप रूल आइडेंटिफाई कर लें तो आप आगे के नंबर भी बता सकते हैं। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसको, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, वो जो है वो ये फर्स्ट टाइप है। तो मैं सेकेंड टाइप निकाल देता हूँ। सेकेंड टाइप की हमको ज़रूरत नहीं है अभी इस समय के लिए। तो ये जो नंबर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये जो नंबर्स के सीक्वेंस है इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं। अब ये पूरा सेट ऑफ नंबर्स जो मैं लिया आपके सामने, मैं उसको अब थोड़ा डिटेल में अब जाना चाहूँगा, उसको समझाने के लिए कैसे पता चलता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, हर एक को हम लोग बोलते हैं टर्म। ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। हर एक नंबर को हम टर्म बोलते हैं। सबसे पहला ये। उसके बाद ये 2 है, उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। जनरली उसको हम लोग ऐसे A1 से लिखते हैं, A1। तो A1 = 2। सेकेंड टर्म A2 = 5। थर्ड टर्म A3 = 8।
एंड सो ऑन, A4, A5, अभी n तक जाएंगे तो nth टर्म an, अगर nth तक जाना nth तो nth टर्म जिसको हम लोग लिखेंगे an। वो n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 5 में कोई भी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, मैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके नया चैप्टर है तो आपको हर एक चीज़ मालूम समझ में आनी चाहिए। तो पहले इस तरह से हम टर्म्स लिखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या देखते हैं पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा ना, उसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो सेम होगा। जैसे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब सेकेंड टर्म है 5 माइनस फर्स्ट टर्म है 2, आपको आएगा 3। आगे देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 5, आंसर है 3। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 11, थर्ड टर्म है 8, आंसर है 3 एंड सो ऑन। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है। अच्छा, इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डिफरेंस कैसे लेना है, आपको आगे वाले टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करना है। जैसे कि a2 माइनस a1, a1 माइनस a2 नहीं, आगे वाला टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करना है। उसके आगे वाले टर्म से माइनस नहीं करना है, 5 को 2 से माइनस करना है, 5 को 8 से माइनस नहीं करना है। 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 8 नहीं, इट शुड बी 5 माइनस 2। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ध्यान रखना है हमको 5 माइनस 8 नहीं करना है। तो जनरलाइज अगर करने जाए, जनरलाइज अगर इसी चीज को मैं जनरलाइज करने जाऊं तो मैं बोल सकता हूं a k प्लस 1 माइनस a k, इसको होना चाहिए कांस्टेंट। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, a k प्लस 1 लिखा है मतलब आगे वाला टर्म माइनस उसके पीछे वाला टर्म जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो जो भी टर्म आप ले उसके पीछे वाले टर्म से आपको उसको माइनस करना है, मतलब उसका पीछे वाला टर्म माइनस होना चाहिए उससे। मतलब 11 लिया ना तो 8 माइनस होना चाहिए, 11 माइनस 8। तो जो भी टर्म होगा आपको उसको उसके पीछे वाले टर्म से उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब उसको माइनस द बैक, कोई पीछे वाला टर्म को माइनस करने का। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो ये जब हम करते हैं और हमको सब कुछ सेम आता है, ये जो सेम आता है ना जो डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं मैथ्स में, इस चैप्टर में उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सबको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली है ना हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो एक एक चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए, एक आग समझ में आ जाएगा ना तो आपको बाद में पता चलेगा कि चैप्टर फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके। तो एक नया चीज है इस टॉपिक में जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जिस सीक्वेंस में, जिस भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस हो, मतलब टर्म का उसके पहले वाले टर्म को माइनस करके हर एक के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ 1 2 के लिए और बाद में नहीं, हर एक के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर हर एक दो नंबर्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव, अगर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यही है आपके इस टॉपिक में इनिशियली जो आपको समझना है वो यही समझना है। मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया टर्म, जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने अभी बताने जा रहा हूं वो यहाँ पे है। आपको नेक्स्ट टर्म एडिंग, यहां देखिए एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे कि आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपके पास सिक्स्थ टर्म है 17। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेवेंथ टर्म क्या होगा,
इसका 7th टर्म क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, आप 6th टर्म लिखेंगे, उसके मतलब प्रीसीडिंग टर्म, उसको प्रीसीडिंग मैथ्स बोलते हैं, प्रीसीडिंग टर्म पहले वाला उसका 6th टर्म, और उसमें है ना उसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसमें है 3, वो ऐड करेंगे। तो 6th टर्म मेरा है 17, मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो बन जाएगा 20, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं इसका 8th टर्म क्या होगा, 8th टर्म, तो आप क्या बोलेंगे, उसका प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाला टर्म लिखेंगे A7 प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 3 दैट इज 23। इस तरीके से आपको एक एक टर्म मिलता जाएगा। तो जब भी आपको टर्म फाइंड करना है, फाइंड, तो क्या करने का, उसके पहले वाला जो टर्म होगा ना वो लिखने का, प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने का, आगे का टर्म ढूंढना है। तो वही चीज यहां लिखी है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। ऐसे लिस्ट को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स नंबर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, रिमेंबर दैट। अच्छा, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देके बताता हूं। अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, कैसे, 17, 14, 11, 8, 5, 2, आगे भी होगा, ऐसा नहीं आगे भी होगा। अब दोनों अलग है, दोनों अलग है, आपको दिख रहा है नंबर्स तो सर सेम है, चल नहीं सेम ठीक है, लेकिन दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस D, वो है 5 - 2 विच इज 3, इट इज 3। जबकि इस वाले में कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालें, कॉमन डिफरेंस, तो यहां पे आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे ना, 14 - 17, तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस है -3। लोग क्या सोचेंगे कि हमको 17 - 14 करने का, नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने जैसे आपको बताया, आपको जो भी टर्म है माइनस उसके पीछे वाला टर्म करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टर्म, आप आगे नहीं माइनस कर सकते। आपको 14 - 17 करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे मैं 14 - 11 करूं, नहीं, आपको उस टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करना पड़ेगा। ये एपी का रूल है। तो पहले वाले सीक्वेंस में एपी के हमको कॉमन डिफरेंस 3 आया, दूसरे वाले सीक्वेंस में वही भी एपी है, हर एक का आप 2 माइनस करके, 14 - 17 3 -3, 11 - 14 -3, 8 - 11 -3, 5 - 8 -3, 2 - 5 -3, तो कॉमन डिफरेंस इधर नेगेटिव आ गया। अच्छा, यहां पे अगर सपोज 1 2 3 4 5 6 है, ये मतलब 6th टर्म आपका जो है वो 2 है, 6th टर्म। अगर मैं आपसे 7th टर्म पूछूं तो क्या करने का, 6th टर्म लिखने का, एक मिनट, 6th टर्म लिखने का प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 6th टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस आपका -3 है, सो 2 - 3 -1, मतलब इसके बाद वाला जो टर्म होगा 2 के बाद वाला वो होगा -1। तो यहां पे एग्जांपल मैंने आपको बताया किस तरीके से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, वो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस जीरो भी कैसे हो सकता है, जीरो, देखिए एग्जांपल 2, 2, 2, 2, 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दो टर्म का डिफरेंस निकालिए, 2 - 2 0, 2 - 2 0। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। तो ये भी एग्जाम्पल है आपके पास सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आई होप आप समझ में आ रहे हैं। तो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए यहां पे ये चीज मैंने आपको बताया था, A2 - A1, A3 - A2, टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करने का, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है।
अब यहाँ पे इन्होंने बोला फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, दैट्स ओके। अगर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है 10वें टर्म पे 12वें टर्म पे तो फाइनाइट, अगर डॉट 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 उसका एंड ही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं ऐसी चीज को? इनफाइनाइट बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल चीज है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट बुक मैंने आपके सामने इसलिए रखा है जैसे कि आपको समझ में आ। देखिए ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। इन जनरल फॉर एन एपी A1 A2 A3 AN तक कॉमन डिफरेंस इज ए ऑफ k प्लस 1 माइनस ए के, मतलब टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करने का, जस्ट उसके प्रीसीडिंग टर्म, वही आपको देगा कॉमन डिफरेंस। ये उसका रूल है, कॉमन डिफरेंस निकालने का रूल है। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो तो ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेट, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज 5.1, लेट मी स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ सिचुएशन दिया है, अब बोला है पता करो इनमें से कौन से सिचुएशन में अगर हम नंबर्स का लिस्टिंग करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, और उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। रीजन यही होगा कि जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा, हर दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में कांस्टेंट कुछ नंबर होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोलता है? फर्स्ट का फर्स्ट बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer, पहला किलोमीटर का टैक्सी का है 15 रुपया पहला किलोमीटर का, and ₹8 for each additional kilometer, मतलब उसके बाद हर एक के बाद किलोमीटर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे? द टर्म्स आर, क्या होगा टर्म? पहले वाले का क्या होगा? 15, फिर क्या बोला? हर अगले किलोमीटर में आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 31, 31 प्लस 8 39, 39 प्लस 8 40 एंड सो ऑन। मतलब ये आपके लिस्टिंग हो गया, लिस्ट द नंबर्स, तो हमने लिस्ट कर दिया नंबर्स का, ये पहला काम किया। अब हमको चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करने का? आपको इसका डिफरेंस निकालने का, हर दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस निकालने का और चेक करने का कि वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखिए हियर A1 is 15, A2 is 23, A3 is 31, A4 is 39। बहुत ज्यादा नहीं, 4 टर्म ले लिया, बहुत हो गया। तो A2 minus A1 that is 23 minus 50 is equal to 8। A3 minus A2 31 minus 23 that is 8। A4 minus A3 that is 39 minus 31 which is 8। Therefore A of k plus 1 minus AK is equal to constant। कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है इसमें? 8। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। Therefore the given list of numbers, therefore the given list of numbers, क्या पूछा है? Form an arithmetic progression, form an arithmetic progression। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट लेता हूं आपके लिए मैं, सेकेंड पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सिलेंडर में हवा भरी है,
तो हर एक टाइम पे रिमूव 1/4, जितना भी हवा भरा है 1/4 हवा निकालता है, फिर वापस जो बचा है उसका 1/4 निकालता है। तो इसका हमको लिस्टिंग करना पड़ेगा। द नंबर्स आर, पहले सपोज हम लोग लेते हैं 1, पूरा सिलेंडर भरा है 1 है। अब क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है कि 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया, इसका मतलब 3/4 रह गया, तो सेकंड हो जाएगा 3/4। अब 3/4 है, उसमें से भी उसका 1/4 निकल गया, तो 3/4 का 3/4 रह गया, तो 3/4 का 3/4, आप समझ रहे, ये बचा है। अब ये बचा है तो इसका फिर 3/4, तो 3/4 का 3/4 का 3/4 एंड सो ऑन। मतलब क्या बेसिकली ना 1 3/4, यह होगा 9/16, ये हो जाएगा 27/64 एंड सो ऑन। मतलब हर टर्म का जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो 3/4 बन के आ रहा है, 3/4। मतलब सेम चीज ऐड करके नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आपको हर एक टर्म को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो अगर मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो नेक्स्ट टर्म है वो ऐड करके आता है, मल्टीप्लाई करके नहीं आता। यहां तो हम लोग को 3/4 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इट इज not an arithmetic progression because there is no constant, there is no common difference। तो यहां हम लिखेंगे the above list of numbers is not an arithmetic progression because ak plus 1 minus ak is not constant। उसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। बस हो गया सेकेंड वाला। चलते हैं थर्ड पे। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, वी गो थर्ड वन। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोदने का है, after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter। पहला मीटर आप खोदेंगे तो 150 रुपए का खर्चा है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए आपको और 50 रुपया खर्चा आता रहेगा। ये टैक्सी फेयर जैसा ही है। तो मैं लिखता हूं द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, पहले वाला का खर्चा फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया 150। फिर क्या बोलता है, उसके बाद हर मीटर के लिए 50-50 रुपया ऐड होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा 200 होगा, फिर 250 होगा, फिर 300 होगा, फिर 350 होगा एंड सो ऑन। मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके आ रहा है। तो जब भी आपका टर्म पिछले वाले टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करके आता है तो यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही है कि कोई भी टर्म चाहिए तो उसके पिछले वाले टर्म में कॉमन चीज आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे वो कॉमन चीज क्या है, 50। तो उसको बताने के लिए हम लिखेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अगर क्या एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म है 150, हमारा सेकेंड टर्म है 200, हमारा थर्ड टर्म है 250, हमारा फोर्थ टर्म है 300 एंड सो ऑन। सब पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताएंगे भाई देखिए A2 माइनस A1 जो है वो 200 माइनस 150 है विच इज 50। A3 माइनस A2 जो है वो 250 माइनस 200 है, वो भी 50 है। A4 माइनस A3 विच इज 300 माइनस 250, वो भी 50 है एंड सो ऑन बोलने का मतलब दैट इज A ऑफ k प्लस 1 माइनस AK इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कितना है कांस्टेंट इधर 50, इट इज कांस्टेंट। तो फिर क्या बोलेंगे, therefore the given list of numbers forms an arithmetic progression। therefore the given list
of numbers form an arithmetic progression. तो आई होप आपको समझ में आ गया थर्ड वाला. वी गो टू द फोर्थ वन. सो लेट्स सी द फोर्थ वन. फोर्थ में क्या बोला है? The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. अभी compound interest 8% का अमाउंट कितना बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम तो लिखता हूं. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. यही फॉर्मूला है. अब यहां पे P आपका है 10,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%. 8 अपॉन 100 रेज टू n. मतलब ये क्या हो गया? 10,000 100 प्लस 1 108 अपॉन 100 रेज टू n. ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला मैंने बना के दिया आपको यहां यूज करने के लिए. अब हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है? हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर. पहला फर्स्ट ईयर उसको कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर उसको मिलेगा ये 10,000 108 अपॉन 100 रेज टू 1. पहला साल में जो उसको पैसा मिलेगा अमाउंट वो 1 डाल के मिलेगा. दूसरे साल में क्या मिलेगा? 10,000 108 अपॉन 100 रेज टू 2. तीसरे साल में 10,000 108 अपॉन 100 रेज टू 3 एंड सो ऑन. अब इसमें क्या है? हर एक टर्म जो आ रहा है ना वो कैसे आ रहा है? 108 अपॉन 100 वन टाइम, 108 अपॉन 100 टू टाइम, 3 टाइम. मतलब हर एक टर्म में आपको 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. ऐड नहीं करना है. ऐड करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यहां पे क्या हो रहा है? ये जो 108 अपॉन 100 है ना एक बार था, फिर आपने एक मल्टीप्लाई किया तो 2 बार हो गया, फिर से मल्टीप्लाई किया उसी को तो 3 बार हो गया. मतलब मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ऐड करके नहीं आ रहा है. आप समझ रहे मेरी बात? तो अगर मल्टीप्लाई करके सेकंड सम जैसा है मल्टीप्लाई, जहां पे वो 1/4 था 3/4 निकालना था, वैसे यहां पे भी 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करके आ रहा है. सो इट कैन नॉट बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहां बोलेंगे हम लोग हियर AK प्लस 1 माइनस AK इज नॉट कांस्टेंट. डिफरेंस नहीं है इसका, इसमें कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा है. कांस्टेंट डिफरेंस कब होगा? कॉमन डिफरेंस जब ऐड करके आएगा. सेम टर्म अगर ऐड करके आएगा ना तभी उसमें कॉमन डिफरेंस होगा. यहां पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता. देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स does not form an arithmetic progression. ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत बेसिक्स था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 इजी है. अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप देखिएगा बहुत आपको इजी लगेगा सब कुछ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन. मतलब ये एपी है, बोल दिया एपी है. उसका फर्स्ट टर्म भी दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है और बोला है कि इसके पहले 4 टर्म्स लिखो. तो देखिए एक्सक्यूज मी. For an AP, first term A कितना दिया? पहले वाले में 10 दिया. 10 कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D कितना दिया भाई? 10 दिया. इतना दिया. हमको क्या बोला है? 4 टर्म लिखो. अभी 4 टर्म में से फर्स्ट टर्म तो अपने पास है, अपने पास फर्स्ट टर्म तो है 10. हमको सिर्फ सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना और फोर्थ टर्म निकालना है. हियर A1 इज इक्वल टू A विच इज 10. फर्स्ट टर्म मिल गया.
सेकेंड टर्म मैंने बताया था ना क्या करने का, सेकेंड टर्म को जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने का, मतलब 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है तो उसके पहला वाला टर्म जो है सेकेंड टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब सेकेंड टर्म मेरे पास 20 है, कॉमन डिफरेंस 10 है तो 30 हो गया। फोर्थ टर्म अगर आपको निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 30 प्लस 10 विच इज 40 हो गया 4 टर्म। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40। है कि नहीं? इजी, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या है? फॉर एन एपी a is equal to -2, मतलब फर्स्ट टर्म a is equal to -2, कॉमन डिफरेंस d equal to 0, कॉमन डिफरेंस d is equal to 0। ये सब दिया हुआ है, हमको अभी 4 टर्म निकालने। लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट टर्म जो कि a है विच इज -2। सेकेंड टर्म मैंने भी बताया था कैसे निकालेंगे आप। फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। अभी फर्स्ट टर्म आपका है -2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो टर्म्स तो चेंज ही नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, हम लोग 4 निकाल के दिखा देते हैं। थर्ड टर्म में, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, -2 प्लस 0 वो भी -2। फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, -2 प्लस 0 हो गया 4 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2, -2। थर्ड क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं इजी है, एक समझ में आ गया तो फिर सभी समझ में आ जाता है। फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म ए कितना दिया भाई? ए 4, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3। ठीक है, देखो यही सेम ही करना है, सेम, कुछ नया नहीं है। हियर a1 इज a विच इज 4, a2 which is a1 plus d, 4 plus -3, plus sign of minus, तो plus minus is minus, so 4 minus 3 is 1। a3 second term plus common difference, so 1 plus -3, 1 minus 3 is -2। fourth term, third term plus common difference, so -2 plus -3, so -2 minus 3 is -5। आ गया 1 2 3 4। therefore the first 4 terms are, क्या है फर्स्ट 4 टर्म? 4 है, 1 है, -2 है, -5 है, हो गया 4 टर्म आपका। नेक्स्ट में जाते हैं, फोर्थ वाला। फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म ए, भाई कितना दिया फर्स्ट टर्म ए? -1 दिया। कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया भाई? हाफ दिया। चलो लेट्स स्टार्ट। हियर a1 which is a -1, a1 में डी ऐड करने का, -1 प्लस हाफ, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 1 इज -1/2। a3 निकालना है तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने का, सेकेंड टर्म मेरा -1/2 है, कॉमन डिफरेंस भी हाफ है, तो ये तो 0 आ गया,
A4 मतलब थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने का, थर्ड टर्म 0 है, प्लस हाफ, द आंसर इज हाफ। हो गया भाई, 1 2 3 4। Therefore the first 4 terms are -1, -half, 0, half। आई होप इजी लग रहा है आपको, इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बस समझाने में क्या है, इसमें कुछ समझ गया तो बस कुछ सॉल्व ही करना है, तो मैं वो आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिफ्थ में देखिए ए है -1.25, -1.25 कॉमन डिफरेंस डी कितना है, -0.25, दोनों माइनस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट A1 मतलब फर्स्ट टर्म, -1.25, A2 कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने का, A1 प्लस D -1.25 प्लस -0.25 मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1.25 0.25 हो जाएगा 1.50, -1.50, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, सेकेंड टर्म है -1.50 प्लस -0.25 मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दोनों माइनस तो ऐड होगा, तो 50 और 25 75 होता है, तो -1.75। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सो थर्ड टर्म में -1.75 प्लस -0.25, वही है -75 25, तो ऐड होके 100 मतलब 2 हो जाएगा, 1 पॉइंट तो 2 हो जाएगा, -2.00 हो गया भाई 4 टर्म। Therefore the first 4 terms are -1.25, -1.50, -1.75, -2.00. That's how it is. We start with the third question, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 नया, अब नया क्या पूछ रहा है इसमें, फॉर द फॉलोइंग AP, मतलब ये भी AP दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन, बड़ा इजी है ना। चलो, फॉर एन AP द टर्म्स आर, भाई इसका टर्म्स क्या क्या लिखने का, फर्स्ट का 3, ध्यान से लिखने का, गलती ना हो जाए, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो हमको इसका फर्स्ट टर्म मतलब A या A1 बोलो और कॉमन डिफरेंस, हियर फर्स्ट टर्म A1 is 3, second term A2 is 1, therefore A2 minus A1, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई बोलेगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बोलेगा सर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी एक करो, सब मत करो, कोई भी एक। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - 3 -2 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस is -2. We go to the second one. Next, for an AP the terms are, क्या है टर्म्स, -5 -1 -5 -1 3 7 3 7 and so on। Here A1, मैं फर्स्ट टर्म नहीं लिखता, सीधा A1 लिख रहा हूं, A1 -5 है ना, A2 -1, A3 3, A4 7। अब देखिए आपको सिर्फ डिफरेंस किसी दो ही का कंटिन्यूस करने का, सबका निकालने की जरूरत नहीं है ना। Therefore A2 minus A1, A2 क्या है -1 माइनस A1 क्या है -5, तो -1 + 5 which is 4। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। आई होप इजी लग रहा है, इजी। जो नेक्स्ट वन, थर्ड, फॉर एन AP द टर्म्स आर, क्या है भाई टर्म्स, 1/3 कॉमा 5/3, 9/3, 5/3, 9/3, 13/3 and so on. Here A1 is 1/3, A2 is 5/3, A3 is 9/3, A4 sorry A4 is 13/3। अरे यार, एंड सो ऑन। अभी आपको कोई भी दो डिफरेंस निकालने का, आप A2 माइनस A1 निकालो, A3 माइनस A2 निकालो, A4 में कोई भी एक, सब नहीं। ओके तो A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 4/3, खत्म हो गया। देयरफॉर फर्स्ट टर्म किधर है भाई, इधर है। कॉमन डिफरेंस किधर है भाई, इधर है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3। तो आप देख रहे हैं कितना फटाफट आसानी से हो रहा है, इजीली, वेरी इजी। फॉर एन AP द टर्म्स आर, क्या है टर्म्स, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 and so on। ठीक है, here A1 is 0.6, A2 is 1.7, A3 is 2.8, A4 is 3.9 and so on। Therefore A2 minus A1 1.7 minus 0.6 this is 1.1। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। Therefore फर्स्ट टर्म is equal to 0.6 and common difference is equal to 1.1। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं ना, कितना एक बस ये समझ में आ जाएगी तो फटाफट, ये चैप्टर बहुत फास्ट होता है अगर आपको क्लैरिटी हो गई। इसलिए मेरा हमेशा स्ट्रेस रहता है कि चीज़ों को समझना है हमको, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। मार्क्स तो आराम से वो तो स्कोर हो जाता है, उसके पीछे नहीं सोचना, उसका ज़्यादा नहीं सोचने का, हमको ज़्यादा ये सोचना है कि हम किस तरीके से समझें चीज़ों को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है तो लंबा लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उसको हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अभी देखिए यहां क्या बोला, पता है, पता करो कि ये एपी है कि नहीं। सबसे पहला, अभी तक तो हम लोग ने लास्ट के दो क्वेश्चन में बोला था एपी है, अब आपको पता करना है, मतलब a ऑफ k प्लस 1 माइनस ए के, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो हर एक में चेक करना, कितने ऐसे 15 है, 15 देखते हैं, अगर सब करना है तो सभी कर देंगे। ठीक है चलो। अच्छा साथ में कुछ और बोला है, बोला अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो d और उसका पहला 3 टर्म लिखो, राइट 3, अच्छा राइट 3 मोर टर्म, सॉरी 3 मोर टर्म मतलब 4 दिया ना, उसके बाद और 3 लिखो, मतलब 5वां 6ठा और 7वां और 3 टर्म लिखो। काफी कुछ है करने को, देखते हैं। The given terms are, क्या दिया हुआ है भाई, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हियर तो पहले हम सब लिख देंगे। फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, सेकेंड टर्म मेरा 4 है, थर्ड टर्म मेरा 8 है
फोर्थ टर्म मेरा 16 है एंड सो ऑन। अभी हमको यहाँ चेक करना है तो हमको हर एक का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हर एक का, जितने दिए सबका, आगे का नहीं, जितना जो 4 टर्म जो उनका डिफरेंस, हर एक का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 8 माइनस 4 विच इज 4। मामला फंस गया, मामला फंस गया। a4 माइनस a3, 16 माइनस 8 विच इज 8। डिफरेंस सेम नहीं है। That therefore a of k plus 1 minus ak is not equal to constant. It is not constant. Constant नहीं है, देखो डिफरेंस 2 आया, फिर 4 आया, फिर नहीं आया सेम। Therefore the given क्या given है अपने को, सीक्वेंस या जो भी बोलो, the given सीक्वेंस ही बोल सकते हैं इसको, the given set of terms लिख देंगे, set of terms does not form an AP। AP नहीं फॉर्म कर रही है। अगर AP नहीं फॉर्म करे तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते, यहां रुक जाने का। फॉर्म करेगा तो आगे का बात है ना, नहीं करेगा तो रुक जाओ। नेक्स्ट सम, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, मगर आगे के टर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं है, आगे के टर्म्स अपने को मिलेंगे जहां पे सेम है भी। सेकंड, the given set of terms are चलो लिखता हूं मैं 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 3, 7/2 and so on. Here a1 is 2, a2 is 5/2, a3 is 3, अरे यार, a4 is 7/2 and so on। हर एक का डिफरेंस निकालने का, therefore a2 minus a1, a2 कितना है 5/2 minus 2, 2 to the 4, 5 minus 4 is 1/2, a3 minus a2, a3 क्या है 3 minus 5/2, 3 to 6 minus 5, 1/2। अरे सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है भाई। 7/2 minus 3, 3 to the 6 minus 6 plus 7, 1/2। Therefore ak plus 1 minus ak is equal to constant। What is that constant? Half। तो क्या बोला, if they form an AP, तो बोल देता हूं, therefore the given set of terms form an AP। अच्छा AP बना तो क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही तो है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D, ये जो सेम आए वही है कॉमन डिफरेंस, हाफ। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया, हाफ। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म। हमारा कहां खत्म हुआ, फोर्थ टर्म पे खत्म हुआ ना, फोर्थ। अभी फिफ्थ लिखने का। फिफ्थ क्या बोला था मैंने, अगर AP है तो जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसके पहले वाले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। मतलब क्या होगा इसका, a4 प्लस D। अभी फोर्थ टर्म कितना है इसका, 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना, हाफ। तो 7 plus 1 8/2 विच इज 4। फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म कितना है मुझे 4, सॉरी सिक्स टर्म निकाला, सॉरी 1 मिनट प्लीज। फिफ्थ टर्म निकालना है, निकल चुका है, सिक्स टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म मेरा 4 है, कॉमन डिफरेंस हाफ है, 4 to 8 plus 1 9/2। सेवेंथ टर्म इट इज सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स्थ टर्म मेरा 9/2 है प्लस हाफ, 9 plus 1 10/2 विच इज 5। देखिए भाई आ गया भाई नेक्स्ट 3 टर्म्स, उन लोग बोला ना राइट 3 more terms। Therefore next 3 terms are क्या है, 4 9/2 5। इंटरेस्टिंग है, मजा भी आता है करने को डेफिनेटली। तो हमारा सेकेंड हो गया, वी मूव ऑन टू थर्ड। The given set of terms are
क्या है भाई, -1.2 -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 comma and so on. Here first term is -1.2, second term is -3.2, third term is -5.2, fourth term is -7.2 and so on. Therefore let's take the difference, a2 minus a1, -3.2 minus of -1.2, थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, तो इसमें आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। 2 - 2 0, 3 - 1 is 2, तो -2.0 मतलब -2 आया। a3 माइनस a2, a3 थर्ड टर्म क्या है, -5.2 माइनस -3.2 -5.2 प्लस 3.2, दिस ऑल्सो गिव्स -2.0, सेम, गुड। तो ये तो आपका एबी बन रहा है, एक और चेक करना है सिर्फ, बस उतना ही। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास, फोर्थ टर्म -7.2 माइनस थर्ड टर्म कितना है, -5.2 -7.2 प्लस 5.2, अरे ये भी -2.0 आया, सेम आया, देखो सब सेम आ गया। Therefore ak plus 1 minus ak is equal to constant. Constant कितना है, -2.0 लिखना तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। -2.0 किसी को लिखना लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। चलो दिखाने के लिए हम लोग दिखा देते हैं, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। Therefore the given set of terms form an AP. अब उसके बाद अगर AP है तो क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है, -2.0, सिर्फ -2 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके आगे, राइट 3 मोर टर्म्स, 4 तक है, 5वां टर्म A5 फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म कितना है, -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, -9.2। सिक्स्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, -9.2 प्लस -2 -11.2। सेवेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, -11.2 प्लस -2 -13.2। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या है, -9.2 -11.2 -13.2। दैट्स योर नेक्स्ट 3 टर्म्स। Fourth one, we move on to the fourth. क्या है फोर्थ में, the given set of terms are, क्या है भाई, -10 -10, फिर -6 -2 -6 -2 2 and dot dot, yes, yeah, that's right। Here a1 is -10, a2 is -6, a3 is -2, a4 is 2 and so on। Therefore a2 minus a1, -6 minus of -10, -6 plus 10 and that is 4। a3 minus a2, a3 है -2 minus of -6 -2 plus 6, ओहो सेम आ गया, सेम आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, 4। a4 minus a3, fourth term is 2 minus of -2 2 plus 2, भाई सेम आ गया भाई, सेम आ गया। Therefore a of k plus 1 minus ak is equal to constant, और ये constant कितना है, 4 है।
Therefore, the given set of terms form an AP. अभी AP बना तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है. Therefore, common difference D is equal to 4. Next three terms. अच्छा उसको पहले मैं लिख ही दूँ, मैं पहले फाइंड करता हूँ बाद में लिखता है कि नहीं. तो नेक्स्ट 3 टर्म में क्या होगा? 4 के बाद फिफ्थ टर्म A5 इज फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 4, आंसर है 6. सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 4 10. सेवेंथ टर्म है सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 4. आई होप आपको समझ में आ रहा है, सब एक जैसा ही है, मैं सिर्फ करते जा रहा हूं, है कि नहीं. Therefore, next three terms are 6, 10, 14. That was number 4. चलते हैं नंबर 5 पे. कुछ रूट है तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो. The given set of terms are, ठीक है, क्या है भाई? 3 है पहला वाला, कॉमा दूसरा वाला क्या है? 3 प्लस रूट 2. तीसरा वाला क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2. चौथा क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन. हियर फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2 है, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 है, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट 2 है. अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं, सब सेम आता है क्या? A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, द आंसर इज रूट 2, क्योंकि 3 और माइनस 3 कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस रूट 2, तो इसमें प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2. ये ओके, सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहा है. A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस थर्ड टर्म क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट में लिखने का, दो टर्म है ना, माइनस साइन करना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज होगा, तो इसका ध्यान रखने का. 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो प्लस 3 माइनस 3 गया, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज अगेन रूट 2. हो गया भाई कॉमन डिफरेंस. देयरफॉर AK प्लस 1 माइनस AK इज इक्वल टू कांस्टेंट. वो कांस्टेंट कितना है? रूट 2. Therefore, the given set of terms form an AP. तो कॉमन डिफरेंस तो रूट 2 है जो पूछा है, D लिख देने का. Therefore, common difference D is equal to रूट 2. ये भी एक आंसर आ गया. फिर क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स? फोर्थ के बाद फिफ्थ टर्म A5, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म कितना है भाई? 3 प्लस 3 रूट 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? रूट 2, तो रूट 2 जो है वो 3 रूट 2 से ऐड होगा, तो ये 3 प्लस 4 रूट 2. सिक्स टर्म के लिए फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा 5 रूट 2, सो 3 प्लस 5 रूट 2. सेवेंथ टर्म सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2. देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2. तो आपको फील हो रहा होगा कि बड़ा इजी है, एक ही जैसा बार बार करना, ऐसे क्या अलग अलग तरीके से उसको दे दिया है कि थोड़ा डरावना, डर जाए कोई, लेकिन हमको डरना नहीं है. नेक्स्ट सिक्स्थ,
द गिवन सेट ऑफ टर्म्स आर, क्या है भाई, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 एंड सो ऑन। हियर मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 0.2, मेरा सेकेंड टर्म क्या है 0.22, मेरा थर्ड टर्म क्या है 0.222, मेरा फोर्थ टर्म क्या है 0.2222, ठीक है। तो एक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 0.22 माइनस 0.2 तो क्या देगा 0.02। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है मेरा 0.222 माइनस 0.22 क्या देगा 0.002। सेम नहीं है, ध्यान देना, सेम नहीं है अभी कॉमन डिफरेंस, इट इज नॉट सेम। A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 0.2222 माइनस 0.222 to 0.0002। Here AK plus 1 minus AK is not constant। भाई डिफरेंस सेम नहीं है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, वो इस तरह से लिखा जाता है नॉट कांस्टेंट। Therefore the given set of terms does not form an AP। Therefore the given set of terms does not form an AP। तो आगे कुछ लिखना ही नहीं है, जब AB बनता नहीं है तो कहां से कॉमन डिफरेंस और टर्म नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, 7th, the given set of terms are, क्या है भाई 0 -4 -8 -12 and so on। Here A1 is 0, A2 is -4, third term is -8, fourth term is -12 and so on। तो second term minus first term, -4 -0 -4, third term minus second term, -8 minus of -4, तो minus of -4 is +4, -8 + 4 is -4, सेम आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। A4 minus A3, fourth term minus third term, -12 minus of -8 -4, सेम आ गया। Therefore AK plus 1 minus AK is equal to constant which is -4। Therefore the given set of terms form an AP, है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस तो वही है जो हम निकाले, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4। फिर क्या चाहिए उनको, नेक्स्ट 3 टर्म, फोर्थ टर्म के बाद वाला, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म क्या है -12 प्लस -4 दैट्स -16। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -16 प्लस -4 दैट इज -20। सेवेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -20 प्लस -4 -24। Therefore next 3 terms are -16 -20 -24। सेवेंथ हो गया। देखते हैं सब करना है कि नहीं, है कि नहीं। आई थिंक आप लोग को भी लगा होगा कि सर एक ही चीज है बार बार कर रहे हैं। ठीक है, 2-4 करता हूं और फिर रोक दूंगा मैं, ऐसा है तो। 8th, the given set of terms are क्या दिया भाई, -12 कॉमा -12 कॉमा -12 कॉमा -12। ये कौन सा वाला एग्जांपल है। अगर सेम टर्म्स होते तो हम लोग बोलते हैं उसका कॉमन डिफरेंस 0 है, 0, तो ये AP बनेगा AP। Here A1 is -12,
A2 is minus half, A3 is minus half, A4 is minus half and so on. ठीक है, तो लेट्स सी द डिफरेंस. डिफरेंस तो वही होगा जो मैंने बोला, A2 माइनस A1, माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ, जीरो. A3 माइनस A2, सब एक ही है, सब एक ही है भाई, सब एक ही है, इसमें सबका डिफरेंस जीरो ही आएगा. A4 माइनस A3, माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाता है, प्लस ऑफ माइनस हाफ जीरो हो जाता है, हर एक का वही हुआ. Therefore AK plus 1 minus AK is equal to constant, which is equal to 0. Therefore the given set of terms form an AP. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस D is equal to 0. फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है. सबका आंसर माइनस हाफ आएगा, सबका आंसर माइनस हाफ ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है. जब कॉमन डिफरेंस जीरो होता है तो टर्म सेम होंगे, सेम टू सेम, है कि नहीं? माइनस हाफ. Therefore next three terms are minus half, minus half, minus half. नाइन्थ, काफी कर दिया हमने इसमें से. नाइन्थ वाला, the given set of terms are, क्या है भाई सेट ऑफ टर्म्स? 1 3 9, 1 3 9 27 and so on. Here A1 is 1, A2 is 3, A3 is 9, A4 is 27 and so on. A2 minus A1, 3 minus 1 2, A3 minus A2, 9 minus 3. Okay, नहीं है भाई, नहीं है. This is not forming an AP. 27 minus 9 is 18. Therefore AK plus 1 minus AK is not equal to constant, is not equal to constant, they are not constant. Therefore the given set of terms do not form an AP. तो given set of terms do not form an AP, तो आगे कुछ करना ही नहीं है. कहेगा कॉमन डिफरेंस, कहेगा कुछ. तो 10th और ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूं. 10th अभी 4-5 ही रह गया. द गिवन सेट ऑफ टर्म्स आर, क्या है भाई सेट ऑफ टर्म्स? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A and so on. Here A1 is A, A2 is 2A, third term is 3A, fourth term is 4A and so on. Therefore A2 minus A1, 2A minus A, A3 minus A2, 3A minus 2A, अरे सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम टू सेम. Therefore AK plus 1 minus AK is equal to constant. Constant है कितना? A. Therefore the given set of terms form an AP. Common difference क्या है इसका भाई? Common difference D is equal to, what is the common difference? A. Common difference A है. फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस D, 4A प्लस A, 5A. सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस D, 5A प्लस A, 6A. सेवेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म प्लस D, 6A plus A, 7A. Therefore next three terms are 5A, 6A, 7A.
वेरी सिंपल. लेट्स गो टू 11th. 11th में क्या है? 11th, the given set of terms are, the given set of terms are, क्या है भाई? a स्क्वायर a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a4 है, a क्यूब है, a4 है, and so on. Here a1 is a, a2 is a square, a3 is a cube, a4 is a4. चलो, तो a2 माइनस a1, a स्क्वायर माइनस a. अभी इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, ज़्यादा आप ये लिख सकते a इंटू a माइनस 1, और कुछ नहीं कर सकते. a3 माइनस a2, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल के a माइनस 1, a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, a4 माइनस a क्यूब कॉमन a माइनस 1. इट इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नहीं है. देखो अब सबका ये टर्म a स्क्वायर a क्यूब अलग अलग है. Therefore ak plus 1 minus ak is not equal to constant नहीं है भाई, सेम नहीं है. Therefore given set of terms do not form an AP. 11th हो गया. Let's go to 12th. ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेजेस कम हो जाएगा. ओके, यहाँ पेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू डू समथिंग. एक और कर लेता हूँ, जस्ट ट्राइंग इफ इट्स पॉसिबल, क्योंकि यहाँ शायद पेजेस एक सम आपके लिए मैं कर देता हूं क्योंकि रूट में है, मगर जगह नहीं है. वेरी सॉरी अबाउट इट. 12th, the given set of terms are root 2, root 8, root 18, root 8, root 18, root 32 and so on. Here a1 is root 2, a2 is root 8, a3 is root 18, a4 is root 32. तो a2 माइनस a1, रूट 8 माइनस रूट 2. अभी रूट 8 क्या होता है? 4 2 जा मतलब 2 रूट 2. इसको ऐसा ही पढ़ सकते हैं, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दैट इज रूट 2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है आपका रूट 18 माइनस रूट 8. रूट 18 होता है 9 2 जा, सो दिस इज 3 रूट 2, दिस इज 2 रूट 2. अरे सेम आ रहा है भाई, सेम आ रहा है. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, रूट 32 माइनस रूट 18, 32 is 16 2 जा, इट इज 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2. अरे से देखो, ऐसे देखेंगे तो लगेगा सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे रूट्स को तो आपको देखिएगा सेम है. Therefore ak plus 1 minus ak is equal to constant, which is equal to root 2. Therefore the given set of terms form an AP. फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म प्लस डी. फोर्थ टर्म क्या है? रूट 32 प्लस डी इज रूट 2. तो देखो रूट 32 को आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे 4 रूट 2. 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इज 5 रूट 2. 5 को अंदर डालेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 2 जा 50. आपको लिखने का इसी फॉर्म में पड़ेगा लास्ट में. सबसे पहले रूट 32 को आप लिखेंगे 4 रूट 2, क्योंकि 16 2 आ गया, फिर रूट 2 ऐड करेंगे 5 रूट 2. लेकिन यार टर्म जो है आपके सब रूट्स में ही है, तो आपको 5 को रूट में अंदर डालना पड़ेगा. तो जब 5 को आप रूट के अंदर डालेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 2 जा 50. इस चीज को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म इज रूट 50 प्लस रूट 2. ध्यान दीजिएगा,
रूट 50 इज 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल 6 रूट 2, 6 को अंदर डालिए 36, 36 2 जाए 72, तो आप लिखेंगे 72. सेवेंथ टर्म, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सिक्स टर्म है आपका रूट 72 प्लस रूट 2, दिस इज आपका 6 रूट 2 प्लस रूट 2, दिस इज 7 रूट 2, 7 अंदर जाएगा तो 49, 49 टू जाए 98, रूट 98. देखिए इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है आपको आंसर उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा. Therefore next 3 terms are root 50, root 72, root 98. So that is your 12th. 13 भी वही सिर्फ माइनर आई एम सीइंग, मैं देखता हूं अगर ये पॉसिबल है क्या टू शिफ्ट इट. ओके थोड़ा पॉसिबल है तो मैं कर देता हूं, नहीं तो मेरा पेजेस तो खत्म हो गया इधर. आई एम सॉरी अबाउट इट. जितना कर सकते कर लेते. 13th, द गिवन सेट ऑफ टर्म्स आर, क्या है भाई, रूट 3 रूट 6, रूट 3 रूट 6, root 9 root 12, root 9 root 12 and so on. Here first term is root 3, second term is root 6, third term is root 9, fourth term is root 12 and so on. A2 minus A1, root 6 minus root 3 सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि root 6 में कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, वैसे रहेगा. Let's see third term minus second term, root 9 minus root 6, अभी root 9 है 3 माइनस रूट 6, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है कि नहीं, मामला फंस गया है, मतलब सेम आएगा नहीं. फोर्थ टर्म रूट 12 माइनस रूट 9, रूट 12 होता है 4 3 जा, तो 2 रूट 3 माइनस सॉरी 2 रूट 3 माइनस 3 नहीं हो सकता, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है. देखो अभी क्या था, 12th में कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, मगर वही 13 में जब रूट में है तो वहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं है. Therefore a of k plus 1 minus a of k is not equal to constant. Therefore the given set of terms, does not form an AP. चलो ये तो जल्दी हो गया, 13th हो गया. 14th एक कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो. ओके शिफ्ट हो रहा है तो मैं कर लूंगा. 14th, the given set of terms are, the given set of terms are, क्या है भाई, 1 square 3 square, 1 square 3 square, 5 square 7 square, 5 square 7 square and so on. Here first term is 1 square, second term is 3 square, third term is 5 square, fourth term is 7 square and so on. So A2 minus A1, 3 square minus 1 square, 9 minus 1 8, third term minus second term, 5 square minus 3 square, 25 minus 9, 25 minus 9 16. अरे सेम नहीं है. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 7 square minus 5 square, 49 minus 25, 24. It is not same. Therefore AK plus 1 minus AK is not equal to constant. Therefore the given set of terms do not form an AP. हो गया. 15th क्या लगता है, अगर 14th AP नहीं है तो 15th के बारे में क्या लगता है, देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. बस यही होना चाहिए कि मुझे इधर जगह मिल जाए. लेट मी जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, जगह है. द गिवन सेट ऑफ टर्म्स आर, क्या है, 1 square 5 square, फिर 7 square
73 है, दैट्स इंटरेस्टिंग, 73. Here a1 is 1 square which is 1 लिख देता हूँ, चलो a square is 8, sorry, second term is 5 square which is 25, third term is 7 square which is 49, fourth term is 73 and so on. Second term minus first term, 25 minus 1, 24. Third term minus second term, 49 minus 25, 24. Fourth term minus third term, 73 minus 49, 24. मजेदार है कि नहीं, इंटरेस्टिंग. यहां पे वो स्क्वायर टर्म नहीं हुआ एपी, मगर यहां वाला स्क्वायर टर्म एपी हो गया. Therefore ak plus 1 minus ak is equal to constant 24. Therefore the given set of terms form an AP. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 24. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24. ये हो गया आपका. और उसके बाद क्या निकालना है? 3 टर्म्स. फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या आपका? फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म क्या आपका? 73 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 24. तो ये हो जाएगा आपका 97. ओके. सिक्स्थ टर्म, इट इज फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. 97 प्लस 24, 11, 1 1 1. ओके, नहीं सॉरी, 1 1 1 नहीं होगा. 11, 9 to 11 to 121 होगा. सेवेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. 121 प्लस 24, 145. सो नेक्स्ट 3 terms are 97, 121, 145. So how did you feel? Just let me know. यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया. हो सकता था मैं इसको 2 वीडियो में बनाता, लेकिन मैं थोड़ा इजी है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट, थोड़ा लेंदी हो गया. लेकिन ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो मत देखिए, आप आगे का देख लीजिए. तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा. जैसे मैंने कहा कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं फिजिक्स आपको अभी कराऊँ तो आप वो चैप्टर का नाम बोलेगा तो मैं वो स्टार्ट भी कर सकता हूँ. और मेरे फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं. अगर आपको नहीं मिलता है वीडियोज़ में तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी फर्स्ट 4 चैप्टर्स को देख सकते हैं. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.